श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए। या को हित नाम लेत दंपति रति पाई। रास मध्य ललितादिक प्रार्थना झुकीनी। करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। सोई कली प्रगट रूप वंशी वपुधार्यो। कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो। कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो। श्री जी की अहेतु की कृपा से इस पावन इस हित उत्सव की चर्चा आप और हम सब यहाँ पर कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले दिन आपसे कहा था, अगर आपको स्मरण होगा, ये वो उत्सव है, ये जो संपूर्ण मास है ना, ये जो माधव मास है, ये जो वैशाख मास है, ये संपूर्ण मास उत्सव से भरा हुआ है। माधव मास ग्यास उजियार और नारायण मंगल गाई है। ये वो उत्सव है जिनसे हमारे प्रत्येक उत्सव है। आज उनका मास है जिनसे हमारे प्रत्येक मास है। ये उनके दिन है जिनसे हमारे प्रत्येक दिन है। अर्थात ये उत्सव इसीलिए विशेष है क्योंकि ये हमारे लाडली जी के प्राण प्यारी श्री वंशी जी और हमारे सतगुरुदेव के प्राण प्यारे श्री हित हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य महामहोत्सव है। और ये मंगल उत्सव नहीं है भाई, ये मंगल उत्सव नहीं है। प्रभु का उत्सव मंगल होता है, किंतु प्रभु के भक्त का उत्सव मंगल नहीं अपितु महामंगल होता है, अद्भुत मंगल होता है। इसीलिए ललिताचरण गोस्वामी आदि रसिक अनन्य कहते हैं, भैया हो अद्भुत मंगल आज। ये मंगल उत्सव नहीं है भाई, मंगल का उत्सव नहीं है, ये तो अद्भुत मंगल का उत्सव है। ये हमारे जीवन के अंदर जितने मंगल हैं ये आचार्य के कारण है। हमारे जीवन के अंदर जितनी सुख है, जितनी शांति है, जितना आनंद है, जितनी आह्लादता है, जितना एकांत है, जितनी प्रसन्नता है, जितनी स्थिरता है, ये केवल किसके कारण है? ये केवल आचार्य के कारण है। और जिस दिन चर्चा का विश्राम हुआ, जिस दिन चर्चा का विराम अभी कुछ दिन के लिए पहले हुआ था, आपने और हमने आचार्य के पावन इस महामहोत्सव को इसी कुंज के भीतर मनाया। और एक बात मैंने आपसे उस दिन कही थी कि भाई पकड़ कर रखना, प्रभु को पकड़ कर रखना। श्री जी ने कृपा करी, श्रीधाम वृंदावन के अंदर तो ठाकुर जी एकादशी के दिन प्रकट आए, किंतु हमारी कुंज के अंदर महाप्रभु का प्रकट नवमी के तिथि के अंदर हुआ था। अर्थात नवमी की तिथि के अंदर श्री आचार्य ने इस हित निकुंज रस के अंदर अपना प्राकट्य करवा दिया था। श्री वृंदावन से जाने से पहले श्री हिज्जू महाराज ने कृपा करके इस कुंज के अंदर 3 दिन का ठहराव डाला था और एकादशी के दिन श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंचू महाराज अपने श्रीधाम वृंदावन के अंदर संपूर्ण वैभव और ऐश्वर्य के संग प्रकट हुए थे। बड़ी प्यारी पंक्तियां मुझे भोरी सखी की मिली और जे सरकार ने भी कि किसका प्राकट्य हुआ है, कौन है हरिवंश महाप्रभु। क्योंकि देखो
हम किसी से प्रेम कब कर सकते हैं? जब तक हम उस व्यक्ति को जाने ना। प्रेम करने से पहले उस व्यक्ति को जानना चाहिए। और जब किसी से जानकर प्रेम किया जाता है, फिर प्रेम होता नहीं, करना नहीं पड़ता, वो तो स्वतः ही हो जाता है। ये जो कथा कीर्तन है, ये जो सत्संग है, ये क्या है? ये जो प्रभु की चर्चा वार्ता होती है, ये क्या है? ये जो सत्संग कथा कीर्तन होते हैं, ये प्रभु को जानने का एक माध्यम है। एक कथा के अंदर से ही प्रभु को जाना जाता है, कथा संकीर्तन के अंदर से प्रभु को माना जाता है। और भाई मैं आपको एक बात और कह दूं, जब जब प्रभु आएंगे, जब जब प्रभु किसी भक्त के हृदय के अंदर प्रकट होंगे, तो प्रभु किस मार्ग से आते? प्रभु कथा के मार्ग से ही आते हैं। कथा के द्वारा ही प्रभु का प्रकट हमारे हृदय के भीतर होता है। इसीलिए भाई मैं तो आपसे पहले दिन से कहते आया हूं, आप सत्संग के भीतर लगे रहिए, लगे रहिए सत्संग के संग, एक सत्संग के साथ लगे रहे, लगे रहो सत्संग के साथ। एक दिन ऐसा 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 होगा। सत्संग का फल क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सत्संग का फल क्या होता है, सत्संग का फल यही होता है कि सत्संग को सुनने की रुचि और प्रदान होती है, सत्संग को सुनने की रति और प्रगाढ़ होती है। यही सत्संग का फल है। सत्संग का कोई और फल नहीं होता। और एक बात आप और जान जाइए कि कैसे ये सत्संग आपके भीतर जो छिपा हुआ वो जो आध्यात्मिक तत्व है, उसका उत्थान कर रहा है कि नहीं हो रहा है। आप इस बात का विचार करिए, क्या मेरी आध्यात्मिक चेतना का, क्या मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही? क्या सत्संग के बाद मुझे प्रभु के संग जो बैठना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? क्या सत्संग के बाद मुझे प्रभु का धाम प्रिय लगता है कि नहीं लगता है? क्या सत्संग के बाद मुझे श्री जी का नाम प्रिय लगता है कि नहीं लगता है? अर्थात मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है? अर्थात मेरी आध्यात्मिक चेतना की उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है? और अगर सत्संग के जाने के बाद भी अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, अगर सत्संग के जाने के बाद भी कुछ रुक्ष रुक्ष सा लग रहा है, सत्संग के जाने के बाद भी प्रभु का नाम सुंदर नहीं लगता, सत्संग में रुचि नहीं होती, सत्संग कथा कीर्तन में रुचि नहीं होती, अर्थात क्या है? अभी कुछ कमी है। क्या कमी है? सत्संग की कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? उस सत्संग के प्रति हमारे समर्पण की कमी। जिस दिन आपका समर्पण, देखो जितना भी सत्संग सुन लो, जितना भी कथा कर लो, जितनी भी कथा सुन लो, जितना भी भजन कर लो, नाम जप कर लो, समस्त सत्संग कथा कीर्तन का फल क्या है? आज ही परम पूजनीय श्री केली कुंज वाले महाराज कह रहे थे, कहते मेरे जीवन का कोई मेरे से अनुभव पूछे ना, मेरे कोई संपूर्ण जीवन का अनुभव पूछे, जो मैंने ध्यान, जो साधना, जो कुछ भी किया है, जो स्वाध्याय आदि किया, कोई मुझसे पूछे कि मेरे जीवन का अनुभव क्या है, एक शब्द कहा और एक शब्द के अंदर अपने जीवन का अनुभव कह दिया कि श्री जी के नाम में अगाध श्रद्धा हो जाना। अब मुझे लगता है कि मेरे जीवन के संपूर्ण तपस्या का फल क्या है? अब मुझे श्री जी के नाम में श्रद्धा हो गई कि बने तो रघुवर पे बने तो मीटे भरपूर। बस ये नाम मुझसे कभी छूटे ना, ये नाम मेरे हृदय का श्रृंगार बन जाए। और देखो संतों रसिकों के जीवन के अंदर क्या है? ये नाम की श्रद्धा ही तो है। जी सेवक जो महाराज कहते हैं, नित्य सुकंठ सुपहिनो तास, जसवर्णत हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई है। मैं तो हरिवंश नाम की माला को अपने कंठ पे धारण करके रखूं, मैं तो हरिवंश नाम के इस वो सुंदर सी माला को खुद बनाऊं और बनाने के बाद अपने कंठ का श्रृंगार बना दूं। और देखो उसी पथ पर चलते हुए, देखो रसिकों ने एक ही पथ है, कोई अलग सा पथ कोई नहीं होता, एक ही पथ होता है। आपको उन्हीं के पीछे पीछे ही चलना है, अपना कोई नया मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है।
हमें कोई और मार्ग नहीं बनाना। हमारे तो नहीं नागरीदास जी महाराज कहते, बिलसिए खसम को कमायो। हमारे तो खसमों ने हमें कमा कर दिया है, हमारे तो आचार्यों ने, संतों ने, रसिकों ने, वैष्णवों ने हमें तो कमा कर दिया है। हमें क्या करना है? हमें तो उसके पीछे पीछे चलना है, पीछे पीछे चलना है। और जिस दिन संत कृपा से, वैष्णव कृपा से, गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से किसी संत की वो शब्द में हमारी श्रद्धा हो जाएगी ना, संत के शब्द में जब श्रद्धा हो जाएगी, फिर क्या होगा? फिर नाम में अनुराग जग जाएगा। यही कहा परम पूज्य श्री महाराज जी ने आज के सत्संग के भीतर ही कहा कि मेरे संपूर्ण जीवन का फल क्या है? कि राधा नाम के अंदर मेरी श्रद्धा होगी। अब ये नाम मुझे प्राणों से प्रिय हो गया, अब ये नाम मेरे जीवन का ठोर बन गया। अब मुझे इस नाम के अलावा ना कुछ दिखता है, ना किसी को देखने की इच्छा है। इस हित उत्सव के, इस पावन उपलक्ष्य के अंदर भी जैजन एक बात का संकल्प अपने संपूर्ण हित उपासकों के जीवन के अंदर उतारा कि भाई कुछ भी करना, पर हित उपासक के जीवन के अंदर दो चीजें सदा उसका संग रहे, एक नाम और दूसरा उसकी वाणी। एक श्री हरिवंश नाम और एक श्री हरिवंश वाणी। और ये तो सारे जानते हैं ना भाई, ये तो सब जानते हैं। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। जहां नाम है, जहां वाणी है, वहां श्याम श्यामा सदा प्रकट रहते हैं। और जिसके हृदय के निकट श्याम श्यामा रहते हैं, जिसके हृदय के अंदर नाम वाणी निकट रहते हैं, जो सदा नाम और वाणी का निकट रहने का अर्थ क्या होता है? मैं बैठते, सोते, जागते, किसी भी अवस्था के अंदर हूं, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, ये नाम मेरे हृदय के निकट रहे, मेरे हृदय के अंदर निकट रहे। और भाई मैं एक बार और आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा, आप जिस दिन ये संकल्प करेंगे ना कि मुझे सारा दिन भजन करना है, और ये मैं भी अपने अनुभव से बता रहा हूं, क्योंकि संसार है ना, इस संसार में माया की पवन तो बहती रहती है और तिनका तो बयार के बस। जहां माया की थोड़ी सी पवन चली, हम भी उड़ जाते हैं। जब किसी ने थोड़ा सा काम में लगाया, जब किसी ने थोड़ा सा बात में लगाया, लग गए बात में और भूल गया नाम। होता रहता है, जिसे प्रपंच कहा जाता है, इसे प्रपंच कहते हैं। प्रपंच क्या है? जिस वार्ता के अंदर मेरी श्री जी का नाम नहीं है, जिस वार्ता के अंदर मेरे प्यारी के यश का गान नहीं है, वो बात किसी भी प्रकार की हो, आपके हित की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप हित उपासक हो, और आपके हित की बात केवल और केवल वही है जिस बात के अंदर मेरी श्री प्यारी जी का नाम। महाप्रभु तो कहते अपनी वाणी के अंदर, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विवत्सया। महाप्रभु कहते हैं कि जिस बात के अंदर मेरे श्री जी का नाम नहीं है, वो बात मेरे लिए क्या है? अलम विषय की वार्ता है, मेरे लिए प्रपंच है। इससे अच्छा तो मैं नरक के अंदर बैठकर प्रभु का नाम सुनना मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे अलम विषय वार्ता, मुझे वार्ता का जो विषय वार्ता है उसका चिंतन नहीं करना। एक साधक के जीवन के अंदर तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और भाई मैं ये कह रहा था, अगर आपको स्मरण होगा तो मैं इस बात को कह रहा था, भाई सारा दिन संकल्प करोगे ना कि भजन करेंगे, तो कहीं जाकर थोड़ा सा भजन होगा, थोड़ा सा। इसीलिए भाई संकल्प किया करो, संकल्प लिया करो कि मैं कोई बात नहीं, अगर भूल भी जाता है नाम, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए, धीरे धीरे ही होगा, धीरे धीरे ही वो जो जप है वो धीरे धीरे उपांशु जप बनेगा, वो धीरे धीरे ही अजपा जप की स्थिति के अंदर आ जाएगा। पर कोई कहे कि सीधे ही मुझे अजपा जप मिल जाए, वो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे स्मरण करते रहो, जब भूल जाए फिर मन को खींच के लाओ, फिर श्री हरिवंश नाम की ठोर दो, फिर भूलेगा, फिर खींच के लाओ, फिर श्री हरिवंश नाम की ठोर दो। ऐसे ऐसे क्या होगा? मन को आदत पड़ जाएगी, मन को आदत पड़ जाएगी इस श्री हरिवंश नाम का स्मरण करने की। और नाम भगवान ने जिस दिन कृपा कर दी, जिस दिन नाम भगवान ने कृपा कर दी, फिर क्या हो जाएगा? फिर आपने नाम को अब नहीं पकड़ना। प्रभु बड़े दयालु हैं भाई, नाम भगवान बड़ा दयालु है।
जिस दिन नाम भगवान आप पर कृपा कर देंगे, नाम भगवान की कृपा से क्या होगा, फिर नाम आपको पकड़ लगेगा। फिर देखना, फिर जागते, सोते, स्वप्न में, किसी भी अवस्था के अंदर होंगे, चलते फिरते, चाहे आपसे कोई अपनी बात भी कर रहा होगा, आपको वो बात जो है वो कहाँ तक जाएगी, वो कर्णपुटों के भीतर नहीं जाएगी, वो आपके हृदय तक धारण नहीं होगी, और आपके कंठ के अंदर सदा वो नाम जब स्मरण चलता ही रहे। यही रसिकों का जीवन है, यही रसिकों की रहनी है, यही रसिकों का जीवन है। और जैसे मैंने कहा ना भाई, जैसे मैंने पहले कहा, जैसे बाबा ने भी आज कहा, मेरी बात को प्रमाणित करके कहा कि भाई मेरे जीवन की संपूर्ण तपस्या का फल क्या था, मेरे स्वाध्याय, मैंने जो वाणी पढ़ी, मैंने कुछ भी पढ़ा, उसका फल क्या था, केवल यही फल था। क्या? आज मेरी नाम के प्रति श्रद्धा हो गई, आज प्यारी जी का नाम मेरे हृदय का श्रृंगार बन गया। मैं तो आपको बस यही कहूंगा कि भाई स्मरण करते रहो, नाम भगवान का स्मरण करते रहो। और एक बात मैं आपको और कह दूं, महाप्रभु आए और चले गए, महाप्रभु आए और चले गए। बड़े कम लोग थे जिनसे आचार्य का मिलना हुआ, बहुत कम लोग, गिने चुने। रसिक अनन्यमाल के अंदर तो केवल 36-37 रसिकों का ही चरित्र आता है जो आचार्य चरण से दीक्षित थे। अन्य महाप्रभु ने कोई शिष्य नहीं बनाए, और नाम महाप्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। ये तो सेवक जो महाराज का प्राकट्य हुआ और हमें पता लगा कौन आचार्य थे, कौन आया था। प्रकट प्रेम को रूप धर श्री हरिवंश उदार, वो प्रकट प्रेम को रूप धरने के बाद कौन आया था, ये वृंदावन रस प्रकट करण को प्रकट भयो रस सार, ये तो रसिकों ने बाद में आकर बताया। तो हरिवंश महाप्रभु ने तो छुपा कर रखा, दुरा कर रखा। जिनको प्रकट रूप से मिले उन्हें नित्य विहार दिया। पर आप विचार करो, 550 वर्ष हो गए, ये 551वां, ये 551वां महामहोत्सव था हित उत्सव का, और तब से अद्यावधि कौन है जो निकुंज तक लेके जा रहा है? नाम ही तो लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? ये श्री हरिवंश नाम ही तो नवनिवृत्त निकुंज के द्वार तक आपको खड़ा करके जा रहा है। नवनिवृत्त निकुंज के द्वार के अंदर खड़ा भी करके जा रहा है, और आपको श्री जी के चरणों तक पहुंचाने के लिए भी सामर्थ्य देता है, जिसने भी पाया है ना भाई। और ये बात कोई मैं लिखा सुना ही नहीं कह रहा, कोई मैं लिखते सुनते या किसी पोथी कागज से पढ़कर नहीं कह रहा भाई। मैं सत्य कहता हूँ, सत्य 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 इस बात को कहता हूँ भाई। नाम को पकड़ के रखो, नाम भगवान से अपना पल्ला बांध कर रखो, और जिस दिन श्री जी कृपा कर देंगे, ये नाम का संपुट, ये नाम का मणि दीप हमारे हृदय मंदिर के अंदर जागृत हो जाएगा। और फिर उस दीप की रोशनी के, उस दीप के प्रकाश के अंदर प्रिया प्रियतम की वो सुंदर छटा का प्राकट्य हो जाएगा। और मैंने आपको एक दिन कहा था भाई, बड़े मना लिए प्राकट्य महामहोत्सव महाप्रभु के बाहर से, बड़े प्राकट्य मना लिए, बड़ा कुछ मना लिया बाहर से, बड़े उत्सव बाहर मना लिए, झूलन, होली, शरद, अनेक उत्सव बाहर मना लिए, हित उत्सव का उत्सव बाहर मना लिया। पर आनंद तो तब आएगा ना भाई। आनंद की अनुभूति कब होगी? जब ये उत्सव हमारे भीतर होंगे, हमारे हृदय कुंज के अंदर होंगे, हमारे हृदय के अंदर आचार्य का प्राकट्य होगा। मैं तो यही कहूँगा भाई, मैं तो आपको बस यही बात कहता हूँ, ये हित उत्सव आपके जीवन का विशेष हो जाए, ये हित उत्सव आपके जीवन का ऐसा हो जाए, आप जान जाओ अपने आचार्य को, आप पहचान जाओ अपने आचार्य को। वो कौन था, कौन थे वो जिनके जीवन के आने के बाद फिर और किसी के आने की इच्छा नहीं, अब और किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, अब जो कहेंगे वो तुमसे कहेंगे। जो सहोगे खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे। आप तो भाई चाहे जिस भी स्थिति के अंदर रखोगे, चाहे जैसे भी रखेंगे, मैं तो बस आपसे ही कहूँगा, अपने हृदय की बात मैं आपसे ही कहूँगा। और भाई मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बता दूं, मैंने अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी कहा ना,
मैंने कभी अपने परिवार के अंदर नहीं कहा। मुझे कुछ भी किसी चीज़ की इच्छा हो जागृत, किसी इच्छा, कोई भी इच्छा हो, मैं तो केवल आचार्य को कहता हूँ। कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, मेरे तो हृदय के अंदर बैठ के आचार्य ही तो हैं, वो बैठे ही तो हैं। तो कहने से पहले, जैसे माँ होती है ना, बालक को भूख लगती है ना, तो माँ को पहले पता लग जाता है कि मेरे पुत्र को भूख लगी है, उसकी क्या इच्छा है, उसे क्या चाहिए। और महाप्रभु कौन है? महाप्रभु हमारी माँ भी हैं। जब वो प्रेम उमड़ता है ना उनके हृदय के अंदर, वो जो वात्सल्य उमड़ता है, वो माँ के रूप के अंदर हमें अपनी गोदी के अंदर भी बिठाती हैं। ये हित सजनी हमें माँ रूप का वात्सल्य भी देती हैं, और कभी एक पिता की तरह अपने अपने उस प्रेम की छाँव से हमें पोषित भी करती हैं। एक बड़े भाई की तरह हमें मार्ग के अंदर चलने का, हमें बुरे मार्ग पर रोकने के लिए एक भाई की तरह हमारे ऊपर खड़े भी रहती हैं, और एक मित्र की भांति हमारा साथ भी देते हैं। ये है आचार्य। तभी तो कहा भाई, वाणी कहती है, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, और तू मेरा बंधप, तू ही मेरा भ्राता, मतलब कि तू ही मेरा भाई है और तू ही मेरा सखा है। तुझ बिन दूजा अवर न कोई, आपके बिना तो प्रभु दूसरा कोई है ही नहीं। और अगर भाई मैं आपको एक बात बता दूं, अगर प्रभु के अलावा जीवन के अंदर अभी कोई है ना, कोई और, अभी किसी और से कुछ पाने की इच्छा है अभी, अगर, अर्थ क्या है, अभी समर्पित नहीं हुए, अभी समर्पण हुआ नहीं। अगर होता तो फिर श्री जी, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहें, ये हमारे रहे। बस तो फिर तो यही निकलता, फिर तो यही निकलता। और जैसे मैंने पहले कहा ना कि भाई जिसको जानना है ना, जिससे प्रेम करना है, उसके बारे में पहले जाना जाता है, उसके स्वभाव कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। और महाप्रभु के स्वरूप को तो कौन बताता है? महाप्रभु के स्वरूप को तो कौन प्रकट करता है? महाप्रभु के स्वरूप को तो हमारी स्वामिनी जी ने प्रकट किया। देखो, हमारी श्री जी की बोलन संपूर्ण ब्रज के साहित्य के अंदर कोई अधिक नहीं मिलती, बड़ी थोड़ी सी बोलन मिलती है श्री जी की। कुछ अधिक कहा नहीं श्री जी ने, बिल्कुल थोड़ा सा कहा श्री जी ने। एक चतुरासी जी के अंदर प्रथम पद कहा, और कुछ ये पद कहा जहां पे महाप्रभु के भाव के अंदर कहती हैं। श्री स्वामिनी जो ललिता सखी से कहती कि हे ललिते, ये मो जीवन मूर सखी हित रूपनी, सकल सार को सार आधार स्वरूपिनी। ललिता सखी से अपने मन की बात को प्रकट करते हुए श्री स्वामिनी जो कहती कि हे ललिते, हे ललिते, ये जो आज हरिवंश प्रकट हुए हैं ना, ये जो आज श्री तारा रानी के गर्भ से और श्री व्यास मिश्र के घर पर ये जो मेरी निज अली, ये जो निकुंज की सहचरी प्रकट हुई है, हे ललिते, ये मो जीवन मूर सखी हित रूपनी, ये तो मेरे जीवन की प्राण है, ये मेरी सखी है, ये मेरा ही रूप है। और सकल सार को सार आधार स्वरूपिनी, और सकल सार को सार अर्थात ये संपूर्ण संसार जिसके आशीर्वाद से पल रहा है, इस संपूर्ण संसार के जो मूल के अंदर है, जहां से सारा संसार चल रहा है, हे ललिते, ये तो हरिवंश वो हैं। और कहते हैं, ये मो अखियन जोत हृदय संपुट मनी, सुख संपत्ति सर्वस्व हमारे धन धनी।
बोले हमारा धन क्या है। श्री जी कहते हैं, बोले हमारा धन क्या है, ये आचार्य ही हमारा धन है। जैसे अभी कोई कह रहा था, पहले हम राधा राधा जपते हैं, अभी हम वृंदावन गए तो एक बड़ी प्यारी बात किसी ने कही। उन्होंने कहा कि मैं पहले बरसाना जाता था और बड़ा श्री जी से प्रेम था, बड़ा श्री जी से प्रेम था। बरसाने गए और बरसाने के फल में भैया हमें क्या मिल गया, मुझे महाप्रभु की ठोर मिल गई। मुझे जय जय की वो बात स्मरण आ गई, जब जय जय कहते थे, जब श्री जी किसी को बड़ी प्रसन्न होती है ना, जब श्री जी कहती है कि अब मैं इसे क्या दूं, अब मैं इसे क्या दूं, अब मैं इसे इस जीव से मिलना चाहती हूँ। जिस दिन श्री जी हमारे किसी कर्म से, किसी सेवा से, किसी इच्छा से, किसी भी भाव से, गुण अथवा अवगुण से ही जिस दिन श्री जी रीझ जाती है, फिर श्री जी विचार करती मैं इसे क्या दूं, मैं इसे क्या दूं। श्री जी विचार करते किसी अपने निज जन का संग दे दूं। और श्री जी का निज कौन है, सुख संपत्ति सर्वस्व हमारे धन धनी, हमारे हितजू, हमारे आचार्य, हमारे हित सजनी जी ही शिवप्रिया जी का क्या है, सर्वस्व है, शिवप्रिया जी का धन है। और आज आप और हम श्री महाप्रभु के इस पथ पर आए हैं ना भाई, तो अर्थात इसका ये किसका फल है, ये अपने किसी सुकृत का फल नहीं है, ये अपने किसी पुण्य का फल नहीं है। ये जो आज श्री भजने को जो श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम मिला है ना, ये जो हरिवंश चरण शरणम मिली है, ये किसकी कृपा से, श्री स्वामी जी ने आशीर्वाद देकर आपको दिया है, प्रेम दिया है ये आपके अंदर कि भाई। और ये जो मिले हैं ना आपको बाबा के रूप के अंदर महाप्रभु, ये जो मिले हैं ना जय जय के रूप के अंदर महाप्रभु, महाप्रभु ही हैं भाई, कोई नहीं है। और दृष्टि से देखना, दृष्टि से ठाकुर जी जब गए ना, जब ठाकुर जी बैठे, महाभारत का युद्ध चल रहा था और दिया प्रभु ने गीता का उपदेश, और उपदेश देते देते प्रभु ने कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हे अर्जुन मैं ही भगवान हूं। अर्जुन कहता है हे केशव क्यों झूठ बोलते हो, तुम भगवान, तुम्हें तो मैं छोटे रूप से जानता हूं, बुआ के बेटे थे, कुंती बुआ लगती थी, तो भाई का रिश्ता भी था, प्रेम का और मित्र का रिश्ता भी था, सखा का रिश्ता भी था। और कृष्ण डंके की चोट पर कह रहे हैं हे अर्जुन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मैं कृष्ण ही भगवान हूं। अर्जुन ने कहा क्यों पागल वाली बात करते हो, मैं तो छोटे पन से तुम्हें जानता हूं, तुम तो हमारे जैसे ही हो, और अगर तुम भगवान हो तो अपना रूप दिखाओ, दिखाओ अपना रूप वो भगवान का। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि नहीं अर्जुन तू नहीं देख सकता, ये आंख तेरी नहीं देख सकती। तो बोले कैसे पता लगेगा, बोले जब मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा, जब मैं तुझे दृष्टि प्रदान करूंगा तब तुझे वो दिख जाएगा, मेरा वो जो वास्तविक स्वरूप है, जो निजानंद स्वरूप है, जो वास्तविक जो प्रेम का जो स्वरूप है तुझे दिख जाएगा। अर्जुन ने कहा भाई मेरे को दिखाओ, मुझे, मैं देखना चाहता हूं। तो भगवान ने सबसे पहले क्या किया, वो दृष्टि प्रदान करी, और जैसे दृष्टि प्रदान करी और अर्जुन क्या देखता है कि वही श्री कृष्ण अपने संपूर्ण महास्वरूप के अंदर, महावैभव स्वरूप के अंदर प्रकट हो गए। अनेक मुख है, एक मुख से काल है और एक मुख से जीवन प्रदान कर रहे हैं। कोई नरसिंह भगवान का मुख है, कोई ऋषि का मुख है, कोई किसी का मुख है। और अर्जुन कंपित गात होते हुए कहते कि प्रभु नहीं नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप के अंदर आ जाइए। अर्थात जो कई बार जो दिखता है ना वो होता नहीं है। आपको लगता होगा ये मनुष्य के शरीर के अंदर है, ये ऐसी लीला कर रहे हैं, भाई वो दिख रहे हैं। जिस दिन आपको दृष्टि प्रदान होगी ना, जिस दिन दृष्टि प्रदान होगी, आप देखोगे जिसे मैं आज तक मनुष्य समझता रहा, भाई ये तो नवनिवृत्त निकुंज की हित सजनी है, ये तो श्री जी है, ये तो लालजू हैं, ये जो प्रियाजू हैं, ये तो हित सजनी जू हैं। फिर आपको पता लगेगा क्या मैंने जीवन बिता दिया, मैंने जीवन गवा दिया, मैं समझा ही नहीं इस बात को। उस दिन चेत होगा। फिर अंत बाजी ऐसी घटी ते समय दुख ना हो। फिर अंत समय के अंदर विषय चुगा जिन चुगे मन चुगे कछुक सुख होई, और अंत बाजी ऐसी चले और ते समय दुख ना हो। अभी विषयों का तो चोगा अच्छा लगता है ना,
अभी तो संसार के लोग अच्छे लगते हैं, अभी पता नहीं लगता। और दृष्टि कौन प्रदान करेगा? दृष्टि प्रदान करेंगी रसिकों की ये वाणियां, ये जो संतों ने जो बोलन दिए ना, अपनी बोलन, ये जो शब्द दिए हैं भाई, इसके अंदर ही छिपा होता है रहस्य। जैसे समुद्र के अंदर क्या छिपे हैं? रत्न छिपे हैं। जब कोई जीव उस समुद्र के अंदर गोता लगाता है, अपने श्वास को साध कर गोता लगाता है, भीतर उतरता है उस समुद्र के भीतर, उतरते 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 जब श्वास को साध कर भीतर उतरता है, फिर क्या मिलता है? फिर भीतर उतरने पे उसे एक रत्न की प्राप्ति होती है। रत्न है समुद्र के अंदर ही, और बड़े से बड़ा रत्न है। इसी के कारण है तो समुद्र रत्नाकर है। समुद्र का एक नाम है रत्नाकर। वो रत्नाकर क्यों है? क्यों? क्योंकि उसके भीतर में रत्नों का भंडार है। उसी प्रकार ही ये वाणी के भीतर भी क्या है? रत्न छुपे हैं, संकेत छिपे हैं, दृष्टि छिपी है। जब कोई बिरला जाता है ना इन वाणियों के पास, जैसे मैंने कहा, जैसे ये पंक्ति है, एवो अखियन जोत हृदय संपुट मणि, सुख संपत्ति सर्वस्व हमारे धन धनी। कह रही हैं श्री जी ललिता सखी से, हे ललिते, हमारा धन भी श्री हरिवंश है और हम धनी भी इसी के ही हैं। जब कोई हमें प्रसन्न करता है, जब कोई मुझसे प्रसन्न, मैं जिससे प्रसन्न हो जाती हूँ, फिर मैं उसे क्या करती हूँ? श्री हरिवंश नाम का आश्रय दे देती हूँ, पहुंचा देती हूँ उसे हित सजनी के द्वार के अंदर। और एक बड़ी प्यारी बात श्री स्वामिनी जो कहती हैं, जाके बल हम जिए जीवावन हारिए, याही के सब खेल खिलावन हारिए। आहा, कितनी सुंदर बात कहती हैं यहाँ पे स्वामिनी जी। मैंने कहा ना कि इन वाणियों के पास जाओ और वाणी अपने भाव को प्रकट करेगी। श्री स्वामिनी जी श्री ललिता सखी से कहती, ललिता, हे ललिते, या के बल हम जिए जीवावन हारिए। बोले इनके बल पर ही हम जी रहे हैं। ये जो प्रिया और प्रियतम के मध्य घटने वाली जो केली है ना, ये जो आप कहते हो, आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, ये जो आप कहते हो ना, आज अति राजत दंपति वो, ये जो है ना, जो प्यारी जो कही सुंदर सुंदर भाव, श्री स्वामी जो कहते हैं, हे ललिते, या के बल हम जिए जीवावन हारे। बोले इनके बल पर ही हम जीते हैं, तो यही हमें जीवावन हार हैं। या ही को सब खेल खिलावन हारे। बोले इन्हीं के बल पर ही सारे खेल होते हैं। ये जो रास का जो उद्बोधन होता है ना, ये जो तत् थई 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 नौतन गति होती है, जब रास के अंदर हम समस्त सहचरियों के संग रास विलास करती हैं, हे ललिते, ये हमारी किसी कारण से नहीं होता। या को ही सब खेल खिलावन हारी। बोले इन्हीं का ही खेल है और यही खिलावन हार हैं, यही सबको खिलाते हैं। बोले इन्हीं के खिलाने से ही होता है। और कहते हैं, या के बल सब रास विलासत हम करें, या की बुझ अवलंब सुरत सागर तर। बोले या के बल सब रास विलासत हम करें। श्री स्वामिनी जो कहती है, ललिते, तुझे मैं अपने भीतर की बात बताती हूँ। हे ललिते, तुझे मैं अपना ना भीतर का अनुराग बताती हूँ, तुझे अपने जीवन की तुझे मूल बातें बताती हूँ। या के बल सब रास विलासन हम करे। बोले इनके बल पर ही सारा रास विलासन करती हैं। ये जितना रास तुम्हें दिखता है ना, ये जो सहचरियों को सुख प्रदान करने के लिए, ये नित्य नव निवृत्त निकुंज के जो नित्य प्रति वो नव यौवन नव किशोर नव युविता, ये जो हम तत्त थई नौतन गति करते हुए सारे का पादा निशा, ये सप्त सुर नंदिनी के ऊपर आकर ये जो रास विलास करती हैं, हे ललिते, ये किसके बल पर होता है? या के बल सब रास विलासन हम करें, या की बुझ अवलंब सुरत सागर करे। और भाई
तो स्वामी जी जो कहते बोले जो इनकी भुजा को पकड़ लेता है, स्वामी जी जो कहती हैं बोले जो इनकी भुजा को पकड़ लेता है, जो इनके हाथ को पकड़ लेता है, जो हरिवंश महाप्रभु के इस देखो जैसे बालक होता है ना, बालक, ये हमारे जज एक बात बताते हैं। आप मेले पे गए और देखा कोई वहां पे बड़ी सुंदर से खाने की वस्तु है और बालक कहते हैं माँ मुझे वो वस्तु दो, माँ कहती नहीं। फिर बालक कहता है माँ का पल्लू खींचते हुए माँ मुझे वो वस्तु दो, बालक मैया कहती नहीं 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 दूंगी नहीं दूंगी। अब बार बार बालक कहता है तो माँ क्या कहती है, चल ले ले ले। उसी प्रकार ही बार बार हिज्जू महाराज से कहना, बोले दे दो श्री जी को, दे दो श्री जी को। महाप्रभु बोलेंगे नहीं। फिर पकड़ना उनका पल्ला, कहना दे दो श्री जी को। महाप्रभु बोलेंगे रुको, बोले नहीं नहीं दे दो श्री जी को। फिर एक दिन ऐसा आएगा और महाप्रभु बोलेंगे चल ले। और जिस दिन श्री हिज्जू महाराज ने ऐसा कह दिया, जिस दिन हित सजनी जी ऐसा कह दिया, या केवल हम रास विलासत हम करें, या की बुझ अवलंब सुरत सागर, बोले भव सागर से तर जाओगे। फिर श्री जी ने बोला हम इनके से ही करते हैं भाई, इन्हीं से ही हम रास विलास करते हैं, इन्हीं से ही हम इस व्रत निकुंज के सुख को लेते हैं। और बड़ी प्यारी बात यहाँ पे श्री स्वामिनी जी ललिता सखी से कहती हैं, ये जल है हम मीन सदा जाए जिए, ये प्यासी ये नीर पिवाए जो पिए। आहा कितनी प्यारी बात यहाँ पे श्री स्वामिनी जी श्री ललिता सखी से कहती है। कहती है जल है और हम मीन है, और मीन और जल का संग कैसा होता है, मीन तब तक ही अपने जीवन को धारण कर सकती है जब तक वो जल के संग के भीतर है। मीन अर्थात मछली, मछली तब तक ही अपने प्राण को धारण कर सकती है भाई जब तक वो जल के भीतर है। आप थोड़ा सा तनिक निकालो जल से बाहर मीन को, क्या होगा आप जानते हो क्या होगा, वो अपने प्राण को धारण नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार ही श्री स्वामिनी जी कहती हैं, ये जल हम है मीन सदा जाए, बोले इनके जीवाने पर ही हम जी रहे हैं। देखो क्या प्रेम है, क्या अनुराग है श्री जी का श्री हित सजनी के प्रति, क्या प्रेम है, क्या वात्सल्य है। ये जल हम है मीन सदा जाए जी में, यही प्यास यही नीर पिवाए जो पी। तो यही प्यास है और यही जल है। मैंने आपको एक दिन कहा था ना भाई, यही प्रारंभ है, यही मध्य है और यही अंतिम है। यही जल है और यही प्यास है। अर्थात महाप्रभु नाम जपते जपते ही महाप्रभु तक पहुंचना। मैंने एक भी दिन आपसे कहा था, बोले इन्हीं से यहां तक पहुंचना, इन्हीं की यात्रा करनी है। देखो सेवकवाणी हमारा प्रधान ग्रंथ है, सेवकवाणी श्री सेवक जी महाराज की बोलन है, और सेवक जी महाराज हमारे प्रथम आचार्य भी हैं, गुरु रूप के अंदर भी हैं। और सेवक जी महाराज कौन है, श्री जी का रूप ही है। जब 16 प्रकरण लिखते हैं, पहले प्रकरण के अंदर क्या लिखते हैं, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, अर्थात पहला शब्द क्या है, श्री हरिवंश। और 16वें अध्याय पर जाकर अंतिम शब्द क्या कहते हैं, के वाणी हरिवंश की के हरिवंश ही नाम। अब पहला शब्द पहले प्रकरण का लो और अंतिम शब्द अंतिम प्रकरण का लो, श्री हरिवंश और अंतिम शब्द नाम। और जितना रास विलास है ना, जितना नित्य विहार है, जितना जस विलास है, जितना भी सर्वस्व है, सारा किस में छिपा है, श्री हरिवंश नाम में ही छिपा है। और जिस जीव ने, जैसे मैंने आपको पहले भी इस बात को किया और आज का प्रसाद मैं ये संकेत दूंगा भाई, कि नाम आपके जीवन का श्रृंगार बन जाए। सोते जाते उठते बैठते श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। अभी मंगल गान का संपूर्ण हुआ है संकल्प,
और अभी एक नई मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। अभी संकीर्तन के बाद आप जुड़िए रहिएगा, मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा। हम इसी अगला संकल्प इसी भाव में करेंगे कि हम श्री हरिवंश नाम का कैसे इस नाम को अपने जीवन के अंदर धारण कर सके। अगला संकल्प इसी भाव के ऊपर होगा। अब जैसे सोते जागते मंगलगान चलता है ना, अभी मंगलगान चलता है, श्री जी की कृपा से अब सोते जाते आपके हृदय के अंदर श्री हरिवंश नाम चलेगा। इसका वायदा मैं आपसे करता हूं, बस आप मेरा साथ दिया करना। देखो, आप मेरी बात मानते नहीं। मैं ये नहीं कहता आप मुझे सारा दिन दो, मैं ये कहता हूं मैं जो यहां से थोड़ा सा, मुझे पता है आपकी भी रहनी और मुझे अपनी भी रहनी पता है, मैं आपसे कहूं इतना करो, आप नहीं कर पाओगे, पर मैं आपको वैसे ही चलाऊंगा जैसे बच्चा नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में चलते चलते फिर 10वीं में जाता है, फिर 12वीं में जाता है, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर PhD करता है ना। बोले उसी प्रकार ही मैं आपको धीरे धीरे करूंगा, पर आप चलो तो सही मेरे संग। जब आप चलोगे तभी तो मुझे भी आनंद आएगा, मुझे बताने का आनंद आएगा, आपको करने का आनंद आएगा। बोले दोगे मेरा साथ इस बात में? हाथ खड़ा करके बताओ, दोगे इसमें साथ मेरा? और अगर दोगे तो मैं इस भाव को आगे चलाऊंगा। तो आज के बाद मैं आपको यही प्रसाद कहूंगा भाई, आज जो यहाँ से सत्संग के बाद जो प्रसाद दिया जाएगा ना, बस उसे अपने जीवन के अंदर धारण करके रखना। मैं ये नहीं कहूँगा आपको बड़ा करिए, मैं ये नहीं कहूँगा, बस मैं ये कहूँगा अगर आपने मेरे कहे अनुसार एक वर्ष भी कहा, अगर मेरे कहे अनुसार आपने 1 महीना भी वो कर लिया, फिर आप कहोगे कि भैया आप तो चलते चलते श्री हरिवंश नाम ही चलता है। और मैं आपको पहले भी दिन कहने आया था भाई, मैं आपको ऐसा बनाने आया हूँ, मैं आपको ऐसा बनाने आया हूँ, आप में से ऐसी सुंदर श्वास आए, आप जिसके पास जाओ ना, आप जिसके पास जाओ, आप जिसके पास बैठो, आपको बताने की आवश्यकता ना पड़े आप किसके हो। वो आपको देखे और आपसे बस यही कहे जय जय श्री हरिवंश, वो आपको देखते कह दे जय जय श्री हरिवंश। आपके परमाणु ऐसे हैं क्योंकि आप देखे नहीं जाते, आप महसूस भी किए जाते हैं। आप किसी के संग जाकर आप उसके हृदय के अंदर भजन करने का मन लगे। देखो आज जब संत होते हैं, कैसे संत के आभा मंडल के अंदर बैठते ही आपका मन भजन करने का लगता है, इसी कारण से। क्यों? क्योंकि उसने भजन किया है। मैं इसलिए कहता हूँ इस सत्संग के बाद रुक कर जाना थोड़ी देर, फिर हम बात करेंगे। अभी सत्संग का भाव आगे बढ़ते हैं। तो कहते ये जल है, हम मीन हैं, और ये हैं तो हमारे प्राण हैं। और अगली बात तो बड़ी प्यारी कहते हैं, श्री जी कहती है हम या के आदीन सदा रुख ले रहे, या को ये दे दे तू ताके हो रहे। मुझे बड़ी प्रिय लगी ये पंक्ति, बहुत प्रिय लगी। और अगर मैं आपको कह दूं कि ये सारे सारों का सार ये पंक्ति है। श्री स्वामिनी जी श्री हित सजनी जी के बारे में श्री ललिता सखी से कहती है, ललिते हम या के आधीन, हम इनके अधीन हैं। किसके? हरिवंश महाप्रभु के। हम या के अधीन सदा सुख रुख ले रहे, हम इनके अधीन हैं, हम इनके शरणागत हैं। श्री जी कह रही हैं हम इनके शरणागत हैं। या को ये दे दे जो ताके हो रे, बोल जिनको ये दे देते हैं ना हरिवंश महाप्रभु जी, जिनकी झोली पे जिसको बोल देंगे ना कि जा श्री जी को मैंने तुझे दे दिया, जिन पर सहचरी कह देगी ना कि जा तुझे इसी जीवन के अंदर श्री जी मिलेंगी, श्री जी कहती हम इनके अधीन हैं, हमें मिलना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा भाई किसी संतों के रसिकों के संग ना लगे रहो। एक दिन क्या होगा, जैसे सागर के मध्य बैठने से ना, सागर के किनारे बैठने से कई बार सागर के अंदर उछाल आता है, उछाल आता है, लहर। हर बार एक नवीन लहर आती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसी लहर आती है कि किनारे पर बैठा जीव उस लहर से भीग जाता है, भीग जाता है, भर जाती है वो लहर, भर के गीला करके फिर वापस चली जाती है। यही एक रसिक का हृदय होता है, संत का हृदय भी वैसा ही होता है। एक दिन जिस दिन वो बैठे होंगे अपने श्री जी के किसी निजानंद स्वरूप के अंदर, वो प्रेम की वो आह्लादता भरी वो लहर जगेगी,
और प्रेम से भरकर कह देंगे कि जा जा, तुझे इसी जीवन के अंदर श्री जी मिलेंगी। हमारा कोई भजन नहीं, हमारा कोई साधन नहीं, पर वो संत ने कह दिया तो मिल जाएंगे। हुआ नामदेव के जीवन के साथ ऐसा, हुआ नामदेव के जीवन के अंदर साथ ऐसा, जब एक सेठानी से कह दिया जा तुझे इसी जीवन के अंदर ठाकुर जी के दर्शन मिलेंगे, किया ऐसा, प्रभु ने दर्शन देने पड़े। उसी प्रकार ही यहाँ पे श्री जी कह रही हैं, बोलिए जिनको देती हैं, बोले हम तो उनके पीछे हो लेते, ता पहले आधीन जुगल हम ले, बोले हम तो उनके अधीन हैं। और कहते हैं या के तन मन प्राण प्राण की प्राण है, ये मो तन मन प्राण सखी सांची को, बोले मेरे प्राण हित सजनी जू हैं और हित सजनी जू की प्राण मैं हूं, अर्थात हम एक ही हैं, हम दो नहीं हैं। कहते मेरे हित अवतार अवन इनने लियो, बोले ये जो अवतार हित सजनी जू का हुआ है ना, जो हरिवंश महाप्रभु का प्रकट आज से 551 वर्ष पूर्व हुआ, श्री हित सजनी जू महाराज कहते हैं, श्री स्वामिनी जी कहती हैं, बोले मेरे हित ही अवतार लिया, मेरे यश विलास को प्रकट करने के लिए ही, मेरे नाम को प्रकट करने। देखो आचार्य आए और राधा नाम के भाव को प्रकट किया। इससे पहले श्री स्वामिनी जी के नाम को इतना रसिकों ने प्रकट नहीं कर पाए थे, उससे पहले सभी श्री कृष्ण करते थे। और श्री स्वामिनी जी को केवल एक गोपी के रूप के अंदर जानते थे, जो केवल वृषभानु भाभा की एक पुत्री थी। किंतु महाप्रभु के प्रकट होने के बाद में पता लगा कि भाई जो श्री कृष्ण की भी आह्लादता शक्ति है ना, जो श्री कृष्ण की भी वो जो प्रेम पोषित, जहां से श्री कृष्ण भी शक्ति को प्राप्त करते, वो स्वामिनी जी हैं। और ये किसने बताया? हरिवंश महाप्रभु ने बताया। और श्री स्वामिनी जी अपने प्रेम से भरकर कहते, हे ललिते मेरे हित अवतार अवन इनने लिए, मोसोलै निज मंत्र प्रकाशित जग दिए। और मैंने ही इसको निज मंत्र दिया है। ये जो जगत के अंदर मेरे नाम का विलास हो रहा है ना, ये जो आज आप और हम राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर हैं, श्री स्वामिनी जो कह रही हैं ये संप्रदाय किसी और का नहीं है, मेरा है। हे ललिते ये मेरा है। ललिते मेरे कारण ही ये हरिवंश महाप्रभु इस संसार के अंदर आए हैं, तो मेरे कारण से ही आए हैं। एक भी दिन मैंने आपसे कहा था हमें क्या लेना है जमाने से, जब अपना ताल्लुक जुड़ा हुआ, भैया इतने भरे घराने से हमारा ताल्लुक ठाकुर जी से नहीं जुड़ा। हम नहीं जानते ठाकुर जी को, हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने, श्री राधा ही प्रधान माने और पाछे कृष्ण ध्याई है। हम नहीं जानते ठाकुर जी आप कौन हैं, हम तो श्री जी के बल अभिमानी। हमें क्या लेना है जमाने से, क्योंकि हमारा नाता जुड़ा हुआ भैया इतने बड़े घराने से। हमारा नाता किससे जुड़ा है? हमारा नाता श्री जी से जुड़ा है। हमें ठसक है इनके नाम की, और श्री जी के नाम की ठसक कैसे जागेगी? रट हरिवंश भज हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। तो कहते मोसों ने निज मंत्र प्रकाशित जग दिए। फिर उसके बाद कहते हैं धन्य धन्य बलि जाऊं गोस ये चंद्र को, उदय आज हरिवंश रसिक रस कंद को। धन्य धन्य ये मास गही हित टेक ही, राधा माधव नाम जुगल वपुए कही। कहते धन्य ये मास है, धन्य ये तिथि है, माधव मास ग्यास उजियार और नारायण मंगल गाई है। और कहते राधा माधव नाम जुगल रस एक ही। ये जो प्रिया और प्यारी जू के जुगल का समन्वय ही श्री हरिवंश नाम है। और कहते कहते श्री स्वामिनी जी थोड़ी सी प्रेम से भर गई। श्री जी महाराज की बात करते करते ना, ललिता सखी से बताते बताते, जब हम किसी से बड़ा प्रेम करते हैं, मानो मैं हरिवंश महाप्रभु से बड़ा प्रेम करता, या किसी से भी मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, और जब मैं उसकी कोई बात बताता हूँ ना, एक समय ऐसा आएगा बताते 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 मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा।
मेरी आंख शीतल हो जाएगी, मेरी वाणी रुक जाएगी, मेरे शब्द कंपित हो जाएंगे, मेरे गात कंपित हो जाएंगे, मेरी रोमावली खड़ी हो जाएगी। पर याजू के साथ भी वो प्रेम के सात्विक भाव उदय हो गए। और कहते कहते कहत कहत तन कांति पुलक गद गद भई, स्नेह ललित दृग धोर सखी भुज भर लई। कहते कहते श्री जी की आंख भर गए। अपना हित सजनी के प्रति जो प्रेम था ना, वो समाया नहीं हृदय के अंदर, वो भर गया। जैसे ज्वालामुखी जब भरता है तो क्या करता है, वो बाहर निकलने का कोशिश करता है। वो जो प्रेम था ना हित सजनी जी के प्रति श्री ठाकुर श्री स्वामिनी जी का, वो प्रेम से भर गया। श्री जी के नयन सजल हो गए, कंपित गात हो गए, वाणी अवरुद्ध हो गई और गदगद होकर स्नेह से भरकर इस स्वामिनी जी ने श्री ललिता सखी को आलिंगन कर लिया। हे ललिते, मेरे तो प्राण श्री हरिवंश हैं। आहा, अहो सखी बलि जाऊं निहोरे मानिए, व्यास कुंवर के रूप सखी निज आनी। कहती श्री जी कहती मैं बलिहार जाऊं, इन्हें मेरा ही स्वरूप मानना। हे ललिते, इसे मेरा ही स्वरूप मानना। जो कहते ना कि राधा राधा जपे कि श्री हरिवंश जपे, भाई कुछ भी जपो, सार भजन हरिवंश को, एक ही है। और यहाँ पर श्री स्वामिनी जी के मन के अंदर ना अनुराग जगा, श्री स्वामिनी जी के मन के अंदर वात्सल्य जगा, प्रेम जगा, माता का सा भाव जगा। और स्वामिनी जी ललिता सखी से कहती है, ललिते, तारा जू की रीस मोहि हित लागरी, कहाँ प्रशंसा करूं व्यास के भाग की। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तारा रानी बन जाऊं। क्या भाग्य है व्यास मिश्र जी का। हे ललिते, तारा मोए बनाए बढ़ावो मोदरी, कुंवर लाडी ले ल्याए सिरावो गोदरी। हे ललिते, आज मुझे तारा रानी बना दे। देखो कौन कह रहा है, श्री राधा रानी कह रही हैं, हे ललिते, आज मेरा प्रेम समाता नहीं, आज मेरे हृदय के अंदर वात्सल्य भाव जागृत हो गया। हे ललिते, आज मुझे तारा रानी बना दे। तारा मोहे बनाओ मोदरी, मुझे तारा रानी बना दो। कुंवर लाडी लो ल्याए सिरावो गोदरी, और श्री हरिवंश को लाओ और मेरी गोदी के अंदर बिठा दो। श्री हरिवंश को लाओ और मेरी गोदी के अंदर बिठा दो। क्या सुंदर इस रूप के दर्शन करो कि श्री स्वामिनी जो बैठी हैं, देखो। और रसिकों के दर्शन तो ऐसे हुए, अब शायद ये मेरा पता नहीं हिरजू के मन के अंदर भाव है कि क्या है, और तो दर्शन ऐसे होते कि रसिक बैठे होते और उनकी गोद के अंदर प्रिया प्रियतम बैठे हैं। पर धन्य है मेरी हित सजनी जू, धन्य है मेरे आचार्य, धन्य है मेरे हरिवंश महाप्रभु जी। आज श्री जी बैठी हैं और उनकी गोद के अंदर बालक रूप के अंदर श्री हरिवंश बैठे हैं। तारा मोहे बनाए बढ़ावो मोदरी, कुंवर लाडी ले ल्याओ सिरावो गोदरी। बोले उनको लाओ और मेरी गोदी के अंदर बिठा दो। और लालजू से क्या कहती है स्वामिनी जी, हो प्रियतम बलि जाऊं व्यास बन आइए, बाटी विधाई आज सुमंगल गाई। हे प्रियतम, मैं बलि जाऊं, जल्दी आओ। और ऐसे मत आना, आज व्यास जी का रूप धारण करके आओ। मैं तारा रानी बनूंगी, तुम पिता के रूप के अंदर बनो, तुम व्यास मिश्र बनो, मैं तारा रानी बनूंगी। हो प्रियतम बलि जाऊं व्यास बन आइए, और बाटी विधाई आज सुमंगल गाइए। और गोदी के अंदर बिठाकर आज तो मंगल गीत गाओ। और जैसे श्री स्वामिनी जी ने कहा, प्यारी की गति देख सबन सोई कियो। जैसे प्यारी जी ने कहा कि हे ललिते, आज महाप्रभु को मेरी गोदी के अंदर बिठाओ, आज सखी को मेरी गोदी के अंदर बिठाओ। और सखियों ने जब ऐसा किया
लाल लाडीलो ल्याए गोद तारा दियो। तारा रानी के रूप के अंदर आज श्री स्वामिनी जी बैठी हैं और महाप्रभु को लाकर श्री तारा रानी के गोद के अंदर दे दिया। और यहां पर जो अब पंक्ति श्री स्वामिनी जो कह रही हैं, अगर हो सके, ये जो पंक्ति अब आने वाली है, अगर हो सके मैं कहता हूं मत पढ़ो ग्रंथ, मत पढ़ो किसी भी प्रकार के कुछ भी, बस ये पंक्ति को समझ जाओ। देखो, एक होता है त्रिवाचा। त्रिवाचा क्या होता है? सत्य है, सत्य है, सत्य है, अर्थात इसे त्रिवाचा कहा जाता है। जैसे जब किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है ना, तो उसे कहा जाता है इस जीव को फांसी है, फांसी है और फांसी है, अर्थात 3 बार उसे कहा जाता है, अर्थात वो पक्का, अब उस निर्णय को कोई बदल नहीं सकता, वो सत्य हो जाता है। यहाँ पर श्री जी त्रिवाचा बरती हैं, और त्रिवाचा क्या बरती हैं? सत्य सत्य सुन सखी, सत्य तो सो कहूं। हे सखी, मैं तुझसे सत्य सत्य और सत्य कहती हूँ। यहाँ पे श्री जी त्रिवाचा भरा है। मैंने कहा ना, इस पंक्ति को अगर आपने अपने हृदय के अंदर धारण कर लिया ना, लिख लेना चाहिए इस पंक्ति को आप अपने कहीं पे भी। सत्य सत्य सुनी सखी, सत्य तू सो कहूं, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ सखी। ले जुया को नाम ऋणीता की रहूं। जो श्री हरिवंश नाम लेता है, जो श्री हरिवंश नाम को हृदय से जपता है, मैं उसकी ऋणी हो जाती हूँ। बड़े ध्यान से इस बात को, इन पंक्तियों को सुनना। ये मैं सत्य कहती हूँ, मैं सत्य कहती हूँ, मैं सत्य कहती हूँ। ले जो या को नाम ऋणीता की रहूं, या के तन की वायु परस या को करे। उसकी जो तन की वायु है ना, देखो महाप्रभु लालजू कहते हैं राधा सुधा निधि के प्रथम श्लोक के अंदर, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, धन्यात धन्य पवनेन कृतार्थमान। लालजू कहते हैं जब श्री जी वसनांचल को हिलाती हैं तो उनके श्री वसनांचल से उड़ी हुई वो जो वायु का स्पर्श मुझे करता है, मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। और यहाँ पे स्वामिनी जो कहती हैं, या के तन की वायु परस जाको करे। जब उस जीव के तन की वायु मेरे ऊपर लगती है, कौन से जीव की? जो जीव श्री हरिवंश नाम का सतत जप करता है। बलि बलि ताकि जाऊं जो पद रज सिर धरे। यहाँ पे तो बहुत बड़ी बात श्री जी कह देती है, मैं नहीं कह सकता अपनी वाणी के अंदर ये भाव। श्री जी कहती हैं, बलि बलि ताकि जाऊं जो रज पद सिर धरे, मैं उसकी रज को उठाकर अपने सिर के अंदर धारण कर लेती हूँ जो श्री हरिवंश नाम मुझे सुनाता है। जो श्री हरि, देखो श्री जी कहती हैं, जिनको या सो हेत मोल मोहितिन लई, जाको चाहे देव जो तिन कर बिक गई। बोले उनके पास में बिक जाती हूँ। जो श्री हरिवंश नाम लेता है ना, मैं सत्य कहती हूँ सखी, मैं सत्य कहती हूँ, मैं सत्य कहती हूँ। या को भजतन भजे बजे पुन ताहि जे। जो इनका भजन करते हैं, आप उनका भी अगर भजन करते हो, अर्थात जो श्री हरिवंश का भजन करते हैं, और जो जीव जो सखी जो श्री हरिवंश के भजन करने वाले भजनिकों का भी भजन करते हैं ना, सर्वोपरि सब बात हमारी आई, मैं उसको भी अपना लेती हूँ। और यहां पर बड़ी एक प्यारी पंक्ति श्री जी कहती हैं, और ये सत्य है सखी, ये सत्य है, ये सत्य है। ता मुख की बलि जाऊं, ता मुख की बलि जाऊं, बड़े ध्यान से सुनना। ता मुख की बलि जाऊं जो नाम सुना वहीं। श्री जी कहती हैं, उस जीव के मुख की मैं बलि जाऊं, मैं उसकी बलैयां लूं जो मुझे श्री हरिवंश नाम सुनाती हैं। सर्वसता पर देहूं जो हित गुण गावहीं।
जो हरिवंश का गुण गा के मुझे सुनाता है, मैं उस पर अपना सर्वस्व वार देती हूँ। हे ललिते, मैं उस पर सर्वस्व वार देती हूँ। उसे मिथ्या मत मानना, उसे झूठ मत मानना। सत्य सत्य सुन सखी, सत्य तो सो कहूँ। मैं तुझसे सत्य, मैं तुझसे सत्य और मैं तुझसे सत्य कहती हूँ। इसीलिए मैंने आपको एक भी दिन निवेदन करते हुए कहा था, भाई कुछ समय के लिए तो अपनी स्वामिनी जी को श्री हरिवंश नाम का संकीर्तन सुनाया करो। प्रसन्न हो जाती हैं हमारी लाडली जी ये श्री हरिवंश नाम को सुनकर। तामुख की बलि जाऊं, ये स्वामिनी जो कहती तामुख की बलि जाऊं, जो नाम सुना वहीं, जो मुझे नाम सुनाती हैं। सर्वस्वता पर देहूं जो हित गुण गावे, सर्वस्व उन पर दे दूं जो हित का गुण गाकर मुझे सुनाता है। हम दोहु तन मन प्राण एक ही जानिए, हमें एक ही मानना, हमें दो मत मानना। दुहन प्राण की प्राण व्यास सुत मानी, और हमारे प्राण के प्राण क्या है? ये व्यास के सुत हैं। और कहते हैं हो ललिता ये सत्य सत्य उरयानी। फिर कहती हैं हे ललिता, जो मैंने अब तक तुझसे जो बात कही है ना, जो मैंने हितजू की बात तुझे अपना जानकर कही, क्योंकि तू मेरी निज सहचरी है। हे ललिते ये सत्य सत्य उरयानिए, हमरे तन मन ही जीय निधि जानी। ये मेरे हृदय की निधि है, ये हरिवंश क्या है? मेरा सर्वस्व है। हम अदीन धन धनी यही दाता, यही दातार है। हम अधीन हैं, यही हमारे धन के धनी हैं। और ये हरिवंश महाप्रभु का स्वभाव के बारे में भी बताते हैं। अति उदार रिजवार खुले दरबार है, इनके दरबार कैसे खुले हैं। कैसहु पापी कोई न हो, श्री हरिवंश नाम जोले। हलक लड़े तीरीज के, महल खवासी दे। जब आप कहते हो ना कई बार कि भाई पता नहीं हमें श्री जी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, पता नहीं हम अधिकारी हैं कि नहीं है, भाई इस मार्ग का कोई अधिकारी नहीं है। कोई अधिकारी नहीं है, सब साधक हैं। और कहते बोले कैसे ही पापी क्यों ना हो, कैसे ही पापी, पर हरिवंश नाम जो ले, जिसे हरिवंश नाम लेता है, अलग लड़े तीरीज के और महल खवासी दे। और एक उससे भी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बोले महिमा तेरी क्या कहूँ श्री हरिवंश दयाल। बोले हे हरिवंश महाप्रभु, आपकी मैं महिमा को क्या कहूँ। बोले तेरे द्वारे बटत है सेज लाडली लाल। बोले आपके द्वारे में तो सदा लाडली लाल रहते हैं, आप जिसको चाहो उसको दे दो। नाम जो श्री हरिवंश प्रियाता देखिए। बोले जब कोई जीव, यहाँ पे बड़ी प्यारी बात एक कहते हैं, आपको मैं भेद बताऊं। आप चाहते हो ना श्री जी आपको देखें, देखें अगर श्री जी आपको, प्रेम से भरकर के ना श्री हरिवंश, प्रेम से भरकर के ना श्री हरिवंश। अभी अनम्यूट करके हृदय से भरकर आंख बंद करके बोलो श्री हरिवंश। इसका फल क्या है? नाम जो श्री हरिवंश प्रियाता देखिए, अर्थात जो श्री हरिवंश नाम लेता है, श्री जी उसकी ओर देखती है। अनम्यूट मत करिए, मैंने तो इसलिए कहा था म्यूट करके ही बोलिए। नाम जो श्री हरिवंश प्रियाता देखिए, प्यारी हो तो प्रथम मोहिता लेखिए। प्यारी होते प्रथम मोहिता लेखिए। देहूं अचल विश्वास दृढ़ाऊं प्रीति में, अपने वल ले जाऊं खेचत रस रीति में। कहते हैं जो मुझे श्री हरिवंश नाम सुनाता है, वो अपनी इस बात को प्रीति में मान ले, दृढ़ता के साथ इस बात को जान ले, अपने बल से, मैं अपने बल से, श्री जी कहती उसके बल से नहीं। बड़ी प्यारी बात यहाँ पे श्री जी ने कही, हो सके तो इसे अपने अंदर समझ लेना। स्वामिनी जो कहती हैं
मैं उसको अचल विश्वास दिलाती हूँ और मैं प्रीति से इस बात को कहती हूँ। अपने बल ले जाऊं खींच रस रीति, मैं उसे अपने बल से रस रीति में खींच कर लेके जाऊंगी, तो मुझे श्री हरिवंश नाम सुनाएगा। और सखी, ये मैं सत्य सत्य और सत्य कहती हूँ। सखी, मैं सत्य कहती हूँ। मैं नहीं देखूंगी वो अधिकारी है, नहीं अधिकारी, पापी है, कपटी है, लोभी है, दम्भी है, कामी है, क्रोधी है, किसी भी प्रकार का है, अहंकारी है। स्वामिनी जो कहती है, दे हूं अचल विश्वास, ये मैं अचल विश्वास देती हूँ, दृढ़ाऊं, दृढ़ता के साथ देती हूँ और प्रीति से देती हूँ। अपने बल ले जाऊं, अपने बल से मैं लेकर जाऊं, कहाँ? खींच रस रीति में, उसको खींच कर मैं रस रीति के अंदर ले जाऊंगी। भूल स्वपन हूँ माही शरण हित की गए, झूठी साची होए सुदुर्लभ गति ले। श्री स्वामिनी जो जानती कहती, कोई बात नहीं, झूठा ही है ना, झूठे हो, झूठे अर्थात झूठा ही भजन करते हो, क्योंकि स्वामिनी जो जानती तो हैं हम कैसे हैं। कौन करता है भजन अच्छा भाई? हम तो नहीं करते। स्वामिनी जो कहती है, देव भूल स्वपन हूँ माही शरण हित की गऊं, जो भूल से भी स्वपन से भी हरिवंश महाप्रभु की शरण में आ जाता है, चाहे वो झूठा ही नाम जपता है चाहे सच्चा ही नाम जपता है, मैं उसको वो दुर्लभ गति दे देती हूँ, जो गति जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, जो गति ब्रह्मादिकों के लिए भी नहीं मिलती। श्री स्वामिनी जो कहती है कि हे ललिते, मैं उनको वो गति दे देती हूँ। तो जैसे ये बात कहा और कहकर श्री स्वामिनी जी के नयन सजल हो गए, और सजल नयनों से श्री स्वामिनी जी ने कहा, स्वामिनी जी चुप हो गई, शांत हो गई। यहाँ कहने के बाद श्री स्वामिनी जी आंख भरकर बैठ गई। ललिता सखी ने अब कहना प्रारंभ किया। एक पंक्ति ललिता सखी की कह के हम आज के भाव को विश्राम करेंगे। उसके बाद आप रुकना, लेफ्ट मत करना, आप रुकना उसके बाद, क्योंकि मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अटल होए सुनी फूल ललिताद बलैया लेत है। सुनकर ललिता जी ने श्री जी की बलैया ली। चिरजीवो हरिवंश आशीष देत, और ललिता सखी कहती, हे श्री हरिवंश चिरजीवो, चिरजीवो तुम। हाँ श्री जी तुमसे कितना प्रेम करती हैं, श्री जी आपसे कितना प्रेम करती हैं। हे हरिवंश चिरजीवो हरिवंश आशीष देत हैं। अटल होए तुब राज जगत सब उज्जरो, आप अटल रूप से सारे संसार के अंदर राज करो। भोरी हूँ से महापतित पावन करो, मेरे जू से महापतित पावन करो। आज मैंने इस कारण से श्री स्वामिनी जी को, चरित्र को, श्री सजनी जी को आगे नहीं बढ़ाया और इस भाव को मैं लेकर गया, क्योंकि मेरा ये मन का भाव था कि हम आज कम जन आएंगे, क्योंकि 4-5 दिन से भाव कम चल रहा था, मतलब धाम जाना हुआ, इस कारण से तो मुझे लगा कि कम तो, बट श्री जी ने कृपा करी और ये है। तो आज का भाव श्री जी के चरणों पे समर्पित। कल से अर्थात कल पूरे 10 बजे जुड़ना। कल महाप्रभु की बाल लीलाएं होंगी। बाल लीलाएं कैसे? छोटे से हरिवंश, छोटो सो हरिवंश लाडलो पलना में खेले री, छोटो सो हरिवंश लाडलो पलना में खेले री, अज छोटो सो हरिवंश लाडलो। तो कल से हरिवंश महाप्रभु के जीवन की छोटी छोटी वो लीलाएं चलेंगी। आप मेरा सभी से अनुरोध है, 10 बजे लीला प्रारंभ हो जाएगी, मंगल गान होकर प्रारंभ हो जाएगा। बीच बीच में मत आया करो, आना होता तो प्रारंभ में ही आ जाया करो, कोशिश किया करो। अगर हाँ परिस्थिति होती है नहीं आ सकते तो वो बात अलग है, परंतु कोशिश किया करो पहले ही आ जाया करो। तो आज का भाव ये श्री जी के चरणों में समर्पित। फिर उसके बाद मैं आपको सूचना दूंगा, फिर हम चलेंगे।
तो श्री जी के हृदय, आप सभी के हृदय के अंदर बैठे प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। और आप सबको पुनः एक बार हित उत्सव की खूब मंगल बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो सखी, बधाई हो, बधाई हो सखी, बधाई हो, और बधाई हो सखी, बधाई हो।